क्या बुलाया है? मैं चाहता हूँ कि वो इसका इंतजार कर दूं और अपनी दिली मंशा को जाहिर कर दूं। मेरी इच्छा है अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूँ, यानी राज्य को अपना उत्तराधिकारी देना चाहता हूँ। अच्छा है मेरी जिंदगी में सभी कार्यों को संभाल और हम भी अपनी आंखों से देखभाल ले। शेष रही है बात युवराज किसको किया जाए और राज तिलक किसको दिया जाए। जो हमारी सम्मति में रामचंद्र को युवराज बनाया जाए और सूर्यवंशी ताज को उनको पहनाया जाए। वह चारों में हर प्रकार से योग्य है और आयु में सबसे बड़ा है। हमने अपनी सम्मति को सम्मत कर दिया और इसका ऐलान दरबार में कर दिया। हमारी हार्दिक इच्छा है पूरा इंसाफ हो, न हमारा लिहाज करे और अपनी आत्मा का हनन करे। यह बात स्वीकार करते हैं कि रामचंद्र को ही अयोध्या का युवराज बनाया जाए। देखो हमारी हाँ में हाँ हर किस न मिलाए जाए। जिस किसी का जरा भी विरोध हो वह तत्काल अपनी आवाज उठाए। पूछने का अभिप्राय क्या नहीं कि जिस तरह हमारी जवान भी जाए और आपकी वह वजह से वही विचार हाजी निकल जाए। महाराज हमने ध्वनि का शान समझकर उत्तर दिया है। उसका समय दिया है। हमारी समिति में रामचंद्र को युवराज बनाने में बिल्कुल शक नहीं। पूरे दिन में और उनकी उपस्थिति में दूसरे
भी हक नहीं। इस शुभ समय सारी सभा दूर है। यदि आपको चुनाव मंजूर है तिलक राज की रस्म कल अदा की जाएगी। हाँ, और हर एक की नजर वगैरह उसी समय दी जाएगी। मंत्री जी 15 भी खा लेंगे। जाओ और रामचंद्र को बुला लाओ। पिताजी प्रणाम। आपका सेवक आपकी आज्ञा अनुसार उपस्थित है। बेटा, आज सभा की सम्मति के अनुसार कल तुमको राज तिलक किया जाएगा और अयोध्या का राज तुम्हारे अधीन किया जाएगा। यह अमानत है जो तुमको विश्वास पत्र जारी कर दी जाती है और वंश परंपरा से और हमारे वंश में चली आती है। मुझे ना केवल आशा है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जब तुम अपने सर पर राजशाही ताज रखोगे तो रघुकुल की हर प्रकार से लाज रखोगे। आपका उपदेश मुझे ईश्वरीय आज्ञा से कम नहीं और आपकी उपस्थिति में मुझे कोई गम भी नहीं। परमात्मा आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। इस समय दरबार बर्खास्त किया जाता है और राज तिलक के लिए कल 10 बजे का समय निर्धारित किया जाता है। रानी जी क्या बना रही हो? आज तुमने बहुत देर से आई। क्या रास्ते में कोई सहेली मिल गई थी? क्या बताऊं रानी, आज बानी ने ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। जरा हमें भी सुना। ऐसी क्या बात सुनकर आ गई? अजी क्या बात सुना गई? बस हमारी तुम्हारी शामत आ गई।
क्या तो बना वीडियो को तुम नवी फोन से पता कर ले इसका तेरा पग को फिर क्या हुआ हरी कम भक्त तेरी जय जय जवान कुछ नशा तो नहीं खानी ये वीडियो बनावा मैंने तो नशा कुछ नहीं खाया, मगर आपके नशे हरण हुआ चाहते हैं। अंतरा आज तू कैसी बातें कर रही है और अपनी मौत का गुस्ताख कर रही है। जो बात हो जल्द बयान कर और मुझे परेशान मत कर। रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़े गजब की बात है, बड़े गजब की बात। जब से मैंने ये सुना थर थर कांपेगा, जब से मैंने ये सुना थर थर कांपेगा, थर थर कांपे बात बात क्या कहूँ बहुत दुखदाई है, जी कहूँ बहुत दुखदाई है। राजसभा में बैठे आज मनमानी बात बनाई है, राजसभा में बैठे आज मनमानी बात बनाई है। राम बना लिए युवराज, ना किसी ने जबान हिलाई है, ना किसी ने जबान हिलाई है। राज तिलक की राजा ने कल की तारीख ठहराई है, राज तिलक की राजा ने कल की तारीख ठहराई है। गजब यह हो गया रानी, टूटी तकदीर हमारी है, टूटी तकदीर हमारी है। मिला राम को राज भरत को मिल गई ताबेदारी है, मिला राम को राज भरत को मिल गई ताबेदारी है। रानी जी आज महाराज ने एक दरबार किया था और अपनी मनसा का यूं इजहार किया कि रामचंद्र को देवराज बनाना चाहते हैं और उनके सर पर ही रघुवंश का ताज पहनाना चाहते हैं। उनके कहने की देर थी, संग विजियों ने हाँ मिला दी, भला किसी की क्या मजाल थी। जो राजा के विरुद्ध आवाज उठाता और बेकार में ही अपनी जान आपस में फंसाता। जो कुछ उनकी तरफ से फरमान हुआ वही सबके लिए फरमान हुआ। राज तिलक के लिए भी ऐसी जल्दी चट रोटी पटदाल ले बेटा राज संभाल, यानी कल 10 बजे सब काम हो जाएगा और चारों तरफ राम ही राम हो जाएगा। आप
या तो महलों में खबे उड़ाना या कौशल्या के पांव दबाना। इधर बेचारे भरत की किस्मत टूट गई और सारी संपत्ति और उनके हाथ से छूट गई। एक बेटा तो राज करे और दूसरा दर दर मारा मारा फिरे। बस यही बात थी। इतनी देर से लटका रही थी, कम वक्त तूने तो ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, मेरे तो प्राण ही निकाल दिए। मैं डर गई थी संदेश पर भला करे, न जाने ऐसा क्या समाचार सुनाई। हाय हाय, अब तक दिल धड़क रहा है और कलेजा फट रहा है। अरे दुष्टा, तुझे तो कुछ होना चाहिए था, मुझसे इनाम मांगना चाहिए था। तूने ऐसी भयानक शक्ल बनाई और ऐसी जुबान चलाई, अब तक अकल ठिकाने नहीं आई। अगर रामचंद्र को राज मिलता है तो तेरे दिल से क्या निकलता है? रामचंद्र बड़ा होनहार है और कौशल्या से बढ़कर मुझसे प्यार करता है। अरे मेरी बोली रानी, जो आपका चाहे वो ही कहे, आप जबरदस्त हैं, परंतु सच पूछो तो आप अपने श्रृंगार में मस्त हैं। सिर्फ शरीर की देखभाल है या आगे जीवन का भी ख्याल है? बेशक इस समय मेरा कहना बिल्कुल बेबुनियाद है, परंतु तुम्हारा इसमें क्या दोष है? क्योंकि विराट काले विपरीत बुद्धि, ठीक आपका भी यही हाल है। मेरी बोली रानी, तुम हर एक का दिल अपने जैसा जानती हो, इसलिए रामचंद्र को अपना मानती हो। मगर यह तो सोचो, इस तरह समय तक तो उसके अधीन ही क्या था जो तुम्हें हानि पहुंचा था। जरा आज की रात गुजर जाने से और उसको राज मिल जाने दे। देखना कैसे घूम गिरते हैं और क्या क्या नतीजे निकलते हैं। रोएगी, पछताएगी और हाथ मस्ती रह जाएगी। सोचो तो सही, यदि भरत राजा बन गए तब मैं कौन सी रानी बन जाऊंगी? जब रामचंद्र को राज तिलक मिलने से पटरानी कहलाऊंगी। फिर बताओ मेरी कौन सी दर्द है? मगर मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए खैर खवाई मेरा फर्ज है। लोग ये वीडियो तो इसमें तो नहीं कर देंगे।
तो देखा हुआ वैसे तो अपने फोन में काम यदि न्याय से देखा जाए हीट मारे तो मंत्रा का सच है। है तेरी जुटी हमदर्द है। यदि रामचंद्र को राज तिलक मिल गया तो बेचारा भरत को अयोध्या से निकल गया। घर बदल फिरता हुआ हमारे कुल की बदनामी करेगा। यह सारी उम्र रामचंद्र की गुलामी करेगा। इसमें नहीं संदेह नहीं, रामचंद्र भरत को सदा के लिए विश्राम कर दे, बेचारे का काम तमाम कर दे। इधर कौशल्या मेरे साथ कौन सा अच्छा सुलूक करेगी? वह तत्काल ही बदल जाएगी। भला हो बेचारी मंत्रा का, उसने मुझे जता दिया और ठीक वक्त पर। कोई बच्चे शोर न करें, मैं बार बार बोल चुका हूँ। ये गुड़िया जो आके बैठी है ये आराम से बैठ रहे। अरे भाई ये जो सामने बैठा है ना बंसी का बेटे, बोल रहा ना रामायण देख ले आराम से, नहीं तो पीछे चले जा। अब तो कदापि किसी के दम में नहीं आऊंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, राज्य भरत को दिलवाऊंगी। मगर एक समस्या है, महाराज को कैसे समझाऊंगी और क्या बहाना बनाऊंगी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, मंत्रा से पूछती हूँ, यही कुछ जतन बता देगी और मेरा काम बनाएगी। क्योंकि यही मेरी अपराध है। रानी जी, मेरे होते हुए आपको किस बात की फिक्र है? परमेश्वर न करे यदि कोई भारा मामलान पड़े, मिनटों में सुलझा दूंगी। यदि किसी बात को बिगाड़ना चाहूं तो बातों में उलझा दूंगी। जब मेरे सर पर आपका हाथ है, सारी सृष्टि मेरे साथ है। एक बात सिखाती हूँ, बस इतना काम कर लो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। वाह वाह, खूब बताया और ऐन मौके पे याद दिलाया। देख अब मैं कितनी चीज दिखाती हूँ और हथेली पर जिसको जमाती हूँ। ठीक है, जाओ चलो
यह क्या निष्ठांत है? आज बजाए उत्सव के रंज या गम के आसार हैं। सारे काम कायदा बेकार उल्टे हो रहे हैं। ओ प्यारी, क्यों इस तरह हद से जमीन हो रही हो? जागती है या सो रही हो? मैं जागती हूँ ना सो रही हूँ, बल्कि अपनी किस्मत को रो रही हूँ। ओ प्यारी, जरा आंखें खोलो और कुछ मुंह से बोलो। तुमने किसने सताया और किसने सुनाया? कोई बात तो बताओ और कुछ हाथ तो सुनो। जरा बताओ तो सही, किस बात पर मेरे से रंजीदा हो गई और इस कदर मुझसे कसीदा हो गई? अरे मंत्रा, तुझे कुछ हाल मालूम है? आज रानी क्यों इस तरह गंभीर है? सच सच बता, क्या इसरार है? वरना समझ ले, तेरी गर्दन मेरी तलवार है। महाराज, आज प्रातःकाल से इनका यही हाल है। न जाने तबीयत पर क्या हुआ है। मैंने बहुत बार बुलाया, अपना सारा जोर लगाया, मगर क्या मजाल, मुझसे बोली हो और जरा आंखें खोली हो। ये केवल एक बार ठंडी सांस भरकर इतना कहा कि मेरी किस्मत फूट गई। न जाने क्या बात है। जिसको बताने से प्रेम करती है, जब आपके बुलाने से नहीं बोलती तो मेरी क्या लगती है। क्या मुसीबत पड़ी तुम पे प्रिय जी? क्या मुसीबत पड़ी तुम पे प्रिय जी? हाल क्या है मुझे कुछ सुना तो सही। हाल क्या है मुझे कुछ सुना तो सही। मैं सिरहाने खड़ा हूँ बड़ी देर से, जरा गर्दन को ऊपर उठा तो सही। जरा गर्दन को ऊपर उठा तो सही। जरा गर्दन को ऊपर उठा तो सही। मेरी प्यारी तुम्हारी दशा क्या हुई? मेरी प्यारी तुम्हारी दशा क्या हुई? उसे अपने ठिकाने पर ला तो सही। उसे अपने ठिकाने पर ला तो सही। छोड़ कर हर्ष को
जो पड़ी फर्श पर पास मेरे प्यारी तू आ तो सही पास मेरे प्यारी तू आ तो सही पास मेरे प्यारी तू आ तो सही। क्या सताया दुखाया किसी ने तुझे नी क्या सताया दुखाया किसी ने तुझे नाम उसका मुझे भी बता तो सही नाम उसका मुझे भी बता तो सही। करूँ टुकड़े अभी चैन आए जभी तू जबा को जरा शाहिदा तो सही तू जब को जरा साहिला तो सही तू जब को जरा साहिला तो सही। हो गया आन की आन में लोग प्यारी हो गया आन किया ने लोग प्यार नब्जे अपनी मुझे तू दिखा तो सही नब्ज अपनी मुझे तू दिखा तो सही। आ उठाऊं पलंग पर दिखाऊं तुझे आंखें अपना इधर को बढ़ा तो सही आते अपना इधर को बढ़ा तो सही आते अपना इधर को बढ़ा तो सही। हो गई मुझसे नाराज जो इस कदर नहीं हो गई मुझसे नाराज जो इस कदर जरा मुंह पर से आंचल उठा तो सही जरा ऊपर से आंचल उठा तो सही जरा ऊपर से आंचल उठा तो सही। जो कहो तो करूं तेरी इब्तिदा माथे को पर ठिकाने लगा तो सही और को पर ठिकाने लगा तो सही। रोगे हो तो बुलाऊं अभी रात को चुप तबीयत को बनी टीका तो सही तबीयत को नीति का तो सही डूबे तबीयत को नीति का तो सही। इसका शॉट मुझ नसीबों चली की न पूछो व्यथा जी मुझ नसीबों चली की न पूछो व्यथा जाओ आनंद अपना बनाओ बलम जाओ आनंद अपना बनाओ सलम। न जियो न मरूं यूं ही आहें भरूं तो से किस पे धरूं मेरे फूटे करम तो से किस पे धरूं मेरे फूटे करम तो से किस पे धरूं मेरे फूटे करम। कर दिया मुझको बर्बाद बस आपने जी कर दिया मुझको बर्बाद बस आपने मेरे जीने का कुछ ना रहा है धर्म मेरे जीने का ना कुछ रहा है धर्म। आज रानी से बांधी जी हुई के कहीं कौन पूछे भला मेरे दिल का भरम कौन पूछे भला मेरे दिल का भरम कौन पूछे भला मेरे दिल का भरम। दे दिया राम को
क्या नहीं भरत बेटा दिल रहा आपका, ऐसा करते हुए भी ना आई शर्म, ऐसा करते हुए भी ना आई शर्म, ऐसा करते हुए भी ना आई शर्म। मेरी मौजूदगी में मेरे भरत का, मेरी मौजूदगी में मेरे भरत को कर दिया आपने बेखता सिर कलम, कर दिया आपने बेखता सिर कलम। वह भी आखिर किसी का है लखते जिगर, हाय ऐसा जुलम में, हाय ऐसा जुलम में, हाय ऐसा जुलम में, हाय ऐसा जुलम। वह वचन दोनों मेरे पूरे करो जी, वह दो वचन मेरे पूरे करो, आपने जो की खाई हुई थी कसम, आपने जो की खाई हुई है कसम। राम 14 बरस वन में भ्रमण करे, भरत को राज की हो मुबारक रसम, भरत को राज की हो मुबारक रसम, भरत को राज की हो मुबारक रसम। प्यारी जरा बुद्धि से काम कर, आज तेरे दिल में वीडियो बनाऊंगी। क्या बहम समा गया और ताके दिखाए, ऐसा ख्याल हो गया। जरा अपनी तबीयत को संभालो और ऐसी बातें मुंह से न निकालो। मेरे लिए तो दोनों एक समान है, ना रामचंद्र कोई घर है, ना कोई बरस से घर है। अगर केवल तेरा ख्याल है रामचंद्र को राज तिलक मिलने से वो संजय की इज्जत बढ़ जाएगी, वह अपनी माता को चाहेगा और तुझे कुछ हानि पहुंचाएगा। वह कौशल्या की बजाय तेरा उससे अधिक प्यार करता है, लेकिन तुम्हारी हक का यह नतीजा होगा, तमाम कुल का नाश हो जाएगा। उधर रामचंद्र मेरी आंखों से दूर हुआ तो मेरा स्वर्गवास हुआ। भरत की सदमे को न सह सकेगा, लक्ष्मण वैसे ही उसकी जान जीता है, वह बिना रामचंद्र के पानी भी नहीं पीता है। शत्रुघ्न का इन सदमों से ऐसे ही दम निकल जाएगा और देखते ही देखते सारा पूरा खत्म हो जाएगा। और तुम यहाँ अकेली अपने पाँव भराना, मन माने बंदर गाना, परदेश मर
के वास्ते जरा अपनी तबीयत को भाल कर आपको जान खा रही है, ऐसे बहाने बना रहे हैं। तुम्हारी नियत में तो पहले ही खनन था, इसलिए फर्क को टाल दिया और यहाँ से निकाल दिया। उस बेचारे को क्या मालूम है उसे अमृत के ढाके में बीज दिलाया जा रहा है। जब आपको इसे ही बर्बाद करना मंजूर था, आज सुबह की क्या जरूरत थी? परंतु मुझे उससे क्या करना? कुएं में पड़ा तुम्हारी राजसभा, यह तो शब्दों की बात है और जब तक करना बेकार है। या तो अपने वचन निभाओ, यह सब इनकार कर दो। वही कुल संसार में फलते फूलते हैं जो अपनी प्रतिज्ञा का नहीं भूलते हैं। अगर आपको स्वीकार नहीं, आप इतना कह दीजिए कि मेरे साथ कोई परिश्रम नहीं। ओ बेवफा, मैंने तुझसे कोई इसलिए इकरार नहीं किया था, इसीलिए ही तुमको दिल दिया था कि तुम उसका नाजायज इस्तेमाल करो। अफसोस, मेरी नासमझी और सादेपन से तूने मेरा ही काम तमाम कर दिया, बल्कि सारे कुल को ही सदा के लिए गुमनाम कर दिया। अगर मैं पहले से ही तेरे चरित्रों को जानता तो कभी भी तेरा कहना नहीं मानता। मैं तो यह जानता था तुम मेरी रक्षक होकर बसेगी, मैं सांप बनकर डसेगी। ओ जालिम, तू आज तक मुझको अमृत के धोखे में विष पिलाती आई हो। हाय हाय, नायक रामचंद्र जैसे नायक हत्याकारी पुत्र को बिना अपराध के उनको घर से निकाल दूं तो बेरहम परमेश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओ पाप को कैसे छिपाऊंगा? हे मेरी मौत, तू ही राजा, हे परमेश्वर, सिवाय तेरे दुनिया से न कोई मेरा सहायक रहा, न ही किसी को मुंह दिखाने लायक रहा।
डंडा छोड़ दिया थी पीछे तो क्यों सोचा अब तू ही आजा और अधिक देर न लगा मैंने देख लिया तू आ गई है फैशन में लगता और मैं तेरे स्वागत के लिए आता हूँ कर दो मेरी भी जालिम के करीब तूने सारे कुल का नाश कर दिया और बने बनाए काम को बिल्कुल खराब कर दिया रम रम तड़क के मंथरा नन्ना छुड़वा लीजिए आहा ये कह दो आपको अंदर बुलाते हैं ये तो दुख कर जाओ इसका बेटे से तलवार महाराज राज तिलक का जमान प्यार है वो सांप का इंतजार है महाराज राज तिलक के कार्य में इधर उधर भागते रहे और सारी रात जागते रहे यद्यपि यह सोने का समय नहीं मगर इस समय जगाने योग्य नहीं आप इतना काम कर दीजिए रामचंद्र को यही भेज दीजिए बहुत अच्छा मैं अभी जाता हूँ और श्री रामचंद्र जी को लेके आता हूँ वो दूसरा बिना बुलाया भाई एक बुलाया भाई याद दो खबर दो निकल पिताजी आपका सेवक उपस्थित है कहिए क्या क्या है बेटा क्या करेगा केवल तुझे देखने की लालसा थी यह हमारा अंतिम आशीर्वाद है पिताजी सब खैरियत से तो है आपके जिद पर ये कैसी बेकरारी है ओह बेटा जरा गले से लगा लूं क्योंकि अब हमारी आखिरी सफर की तैयारी है पिताजी आपकी हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है और आंखों में अंधेरा सा छा रहा है हाय हाय यह क्या गजब हुआ और आपके परेशान होने का ये कैसा सबब हुआ एक रात में ही किस कदर तब्दीली हो गई और आपके चेहरे की रंगत बिल्कुल ही पीली हो गई हाय हाय आपकी आंखों से
आंसुओं की नदी बह रही है। न मालूम आपकी इच्छा के विरुद्ध कौन सी बात हुई है जो आपकी आत्मा इतना कष्ट सह रही है। अगर मेरी जिंदगी में आपको इस कदर अदा है तो मेरे तो जीने पर धिक्कार है। मगर क्या किया जाए, आपकी जवान हिले तो रोग का पता मिले। माता जी, अगर आपको कुछ मालूम हो तो आप भी बता दीजिए। हाँ, मालूम तो है, पर इसका उपाय तुम्हारे हाथ में है। माता जी शीघ्र बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। बात तो मामूली है, अगर तुम पूरी करो तो बताओ, वरना क्यों सिर खपाऊं? माता जी, आश्चर्य है कि आज आप किस प्रकार की बातें कर रही हैं और ठीक बात प्रकट करने से इतना क्यों डर रही है। शायद आपको इस बात का शक है कि रामचंद्र पर मेरा क्या हक है। जो कुछ आज्ञा हो उसे शीघ्र फरमाइए। बेटा, महाराज ने मुझसे हम इकरार किया था तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास और सड़क के लिए राम तिलक का इकरार किया था। मगर अपने कहने को पूरा होते न देखकर मुझे उभार रहे हैं और अपने आप को उठा रहे हैं। माता जी, इसलिए इतनी हैरान हो रही हो और बेकार ही परेशान हो रही हो, यह तो बिल्कुल मामूली सी बात है। जब तक आपकी आज्ञा का पालन न कर लूं तो अयोध्या में तो क्या, किसी बस्ती में भी कदम रखना मेरे लिए अपराध है। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं, दिन गुजरते क्या देर लगती है। जब अनगिनत सदियां गुजर गई तो 10 और 14 साल नहीं गुजर जाएंगे। परमेश्वर काम करे, एक दिन तो कल ही कम हो जाएगा। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया, मेरे लिए तो भरत और रामचंद्र दोनों बराबर हैं। भरत ने राज किया तो क्या, रामचंद्र ने किया तो क्या। मगर कहने लगे हमारी कुल की आन जाती है। माता जी, यह तो बिल्कुल साधारण सी बात है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है, मगर आप अभी रवाना हो जाओ। ओ बेहया, वैसे तो तूने मुझको जलाकर खाक कर दिया, लेकिन अब सच्चाई को भी बिल्कुल ही अलग कर दिया। हाय हाय,
करती है और दोष मुझ पर धरती है। ओ जालिम, उस परमेश्वर का भय कर और ऐसा दोस्त मेरे सर पर न धर। मेरे लिए वही बस एक दुख मौत का पैगाम है, मगर तुझको क्या, तुझको तो अपने मतलब से काम है। हे परमेश्वर, मैंने ऐसा कौन सा कसूर कर दिया जो अपने मुझको नजरों से दूर कर दिया। मेरी अवस्था पर इस समय अभी रहम है, तुझको न मालूम उस बात का वहम है। ओ जालिम के कई चिरंजीव रहो मेरे नौनिहाल। यहाँ बैठो मेरे लाल, मैं अभी आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस माता जी, अब खाने पीने का समय निकल गया, अब मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। ना बेटा, अधिक देर न लगाऊंगी, मगर थोड़ा आहार अवश्य करवाऊंगी, क्योंकि आज तुम्हें राज तिलक की शुभ रस्म होनी है। और वहां पर निराहार जाना, ये बदसगुनी है। माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलना था वह तो कब का निकल गया और मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल गया। आखिर क्या मामला है, जरा मुझे तो बताओ और सारा वृत्तांत सुनाओ। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, हो गया हुक्म फकीरी का, कड़ा हुक्म मुंतज़िर है माता तेरे हुक्म फकीरी का, कड़ा मुंतज़िर
14 साल रहूंगा वन में, हुक्म नहीं घर आने का। हुक्म मुझे अब रहा नहीं इस घर का खाना खाने का, इस घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष है माता, बदला रंग जमाने का। नहीं किसी का दोष है माता, बदला रंग जमाने का। घाट बाट का गम नहीं मुझको, न कुछ फिक्र अमीरी का, न कुछ फिक्र अमीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। बैठी थी मैं हंसी खुशी में, इन बातों का शान गुमान नहीं। इन बातों का शान गुमान नहीं। सुन कर तेरी बातें लेता रही, बदन में जान नहीं। कर तेरी बातें बेटा रही, बदन में जान नहीं। तूने की तैयारी वन की, कौशल्या की खैर नहीं। कौशल्या की खैर नहीं। प्राण त्याग तू अभी रहूंगी जिंदा, तेरे बगैर नहीं। प्राण त्याग तू अभी रहूंगी जिंदा, तेरे बगैर नहीं। दे दे राज खुशी से उसको, मुझको उससे बैर नहीं। मुझको उससे बैर नहीं। वो भी बेटा तू भी बेटा, भरत मुझे कोई गैर नहीं। मैं भी बेटा तू भी बेटा, भरत मुझे कोई गैर नहीं। बिना राज के बेटा मेरी घटती कोई शान नहीं। घटती कोई शान नहीं। सुन कर तेरी बातें बेटा रही, बदन में जान नहीं। सुन कर तेरी बातें बेटा रही, बदन में जान नहीं। हुक्म पिता का साथ जान कर, जब तक दम में दम
गम देता, इसका नहीं कुछ गम देता। मेरे वास्ते भरत राम दोनों ही है एक सम बेटा। मेरे वास्ते भरत राम दोनों ही है इस सम बेटा। नहीं किसी का कुछ भी बिगड़ा, फूटे मेरे कर्म बेटा। फूटे ये कर्म बेटा। जाने से तू पहले कर जा सर को मेरे कलम बेटा। जाने से तू पहले कर जा सर को मेरे कलम बेटा। तुझ बिना मेरे लाल मेरा जिंदा रहना आसान नहीं। जिंदा रहना आसान नहीं। सुन कर तेरी बातें बेटा रही बदन में डाल रही। सुन कर तेरी बातें देखा रही बदन में जान नहीं। यह जो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि संतान पर पिता की अपेक्षा माता का ज्यादा हक होता है। माता जी इसमें कोई शक नहीं। तो स्वामी जी की अपेक्षा तुझ पर मेरा हक ज्यादा है। जब मैं मान चुका हूँ तो इस बात को बार बार दोहराना बेफायदा है। वाणी से या दिल से? दिल से नहीं बल्कि सच्चे दिल से। अब तो आ गए काबू में, अब तो मेरा काम बन जाएगा। मगर कोई काम भी बताओ। फिर वही अगर मगर। माता जी मैंने आपकी दिली मंशा को समझ लिया। वह किस तरह? ही पिताजी हम दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा का पालन न करना हमारे लिए भी सख्त बदनामी है, क्योंकि वे आपके पति और मेरे पिता हैं। इसलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाना दोनों के लिए महापाप है। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा। निकल जाएगा बोर नहीं तेरी माँ का कदम बेटा। निकल जाएगा भोर नहीं तेरी माता कदम बेटा। भला किसके
देगा सुख बुढ़ापे में। किया था परवरिश तुझको ही देगा सुख बुढ़ापे में। न कर दंगे जुदाई से मेरे सर को कलम बेटा। इस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा। सहूँ मैं किस तरह सदमा भला तेरी जुदाई का। सहूँ मैं किस तरह सदमा भला तेरी जुदाई का। करूँ कैसे सबर हाय सितम बेटा सितम बेटा। करूँ कैसे सबर हाय सितम बेटा सितम बेटा। इजाजत तो मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता। इजाजत तो मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता। मुझे मुश्किल यहाँ पर ठहरना अब एकदम माता। इजाजत तो मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता। जुदाई आपकी मुझको अगरचे सख्त मुश्किल है। जुदाई आपकी मुझको अगरचे सख्त मुश्किल है। मगर मजबूर करता है मुझे मेरा धर्म माता। इजाजत तो मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता। मैं खिदमत कर सका मैं आपकी अफसोस इतना है। मैं खिदमत कर सका मैं आपकी अफसोस इतना है। सहे मेरी बदौलत आपने भी रंजो गम माता। इजाजत तो मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता। पिता का दोष है कुछ और ने माता पर गिला मेरा। पिता का दोष है कुछ और ने माता पर गिला मेरा। हमारे वास्ते यूं ही था ईश्वर का हुक्म माता। इजाजत तो मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता। खड़ा है यशवंत सिंह भी मुंतजिर साथ जाने को। मुंतजिर साथ जाने को। खुशी से दो इजाजत अब करो कि साखत में माता।
जी आप धैर्य से काम लो। बेटा इसके आश्रय कोई सहारा भी हो। माता जी जब वह दिन न रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। अच्छा बेटा किस तरह होगा, अपनी जान पर जबर सहेंगे। मेरे को सुना है ना मगर इस प्राइवेटी को क्या कहकर समझाएंगे। माता जी कहिए क्या आज्ञा है? बेटी क्या बताऊं और कैसे सुनाऊं, ऐसा पत्थर सा हिंद है भला कहां से लाऊं, ये खुद ही बता देंगे और सारा समाचार। प्राणनाथ माता जी क्या फरमा रही हैं और किस कदर आंसू बहा रही हैं? क्या इस दासी से कोई शिकायत है? नहीं प्रिय जी तुम पर तो उनकी सर्वदा नजर इनायत है। तो फिर ये किस बात का गम कर रही हैं? व्यथा ही रच करती है वरना बात तो बिल्कुल साधारण सी है। यदि कुछ हानि न हो तो मुझे भी बता दीजिए। प्रिय जी पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए मैं वनों में जाता हूँ। सबने तो आज्ञा दे दी, अब तुमसे आज्ञा चाहता हूँ। इसलिए न पिताजी का दोष है न माता केकरी का कोई कसूर, बल्कि ईश्वर को ये सब इसी तरह मंजूर है। प्राणनाथ जो कुछ पिताजी की आज्ञा है उसके बारे में मुझको न कोई अपराध है और न उनके काम में दखल देने का मुझको मजाज है। वह हर तरह से मालिक और मुख्तार हैं। हम तो उनकी आज्ञा के ताबेदार हैं। आप बड़ी खुशी से उनके हुक्म की ताबीर कीजिए, मगर अपनी दासी को साथ चलने की आज्ञा दीजिए। जब आपका दंगल में कयाम है तो मेरा अयोध्या में क्या काम है? प्रिय जी तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर सकोगी। आपके चरणों में रहकर मेरे सब दुख नष्ट होंगे। वहाँ जंगली जानवर तुमको सताएंगे। हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे। तुम मुसीबत के वक्त मेरी सहायता करो, जो आर्य स्त्रियों का काम है।
मेरी आपके सामने जबान लड़ाने की हरगिज ताकत नहीं। सच पूछो तो बात करने की भी लियाकत नहीं। पिताजी की आज्ञा का पालन हम दोनों के लिए आवश्यक है। अच्छी बना स्वामी जी, मुझे आपकी आज्ञा हर समय स्वीकार है, नीचे के चक्कर क्यों ना वीडियो बनाए। मगर अपने पतिव्रत धर्म से सीधा लाचार है। आप अपने को तो कलंक से बचाते हैं, मगर वही कलंक मुझ पर लगाना चाहते हैं। आखिर असलों की असल हूँ और अक्षत्रिय वंश की नस्ल हूँ। यदि आप अकेले वन को जाएंगे तो निश्चय रखिए सीता को कदापि जीवित नहीं पाएंगे। भला तुम वन में किस लिए जाती हो? मुझको मेरी माता की आज्ञा है। मेरी माता की आज्ञा है कि जहां तुम्हारे पति जाए वहीं पर तुम जाओ। अच्छा प्रिय, चलो, अब मुझे विश्वास हो गया तुम अपनी हट से नहीं चलोगी और अवश्य ही मेरे साथ चलोगी। लक्ष्मण कहेगा नहीं मैं भी चलूंगी। माता जी, टांग पड़ गया। आपके पांव पड़ती हूँ और आज्ञा के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी क्या कहूँ, रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया। मैं मालूम ऐसा कौन सा पाप हो गया जो ऐसा संताप दिया। चल बहुत अब तक बहुत ही खूने जिगर किया और अपने आप को बहुत दब किया, मगर माता जी की अवस्था देखकर सीना ताप ताप हो गया। मेरी उपस्थिति में माता जी को इस कदर आदर है तो मेरी जिंदगी पर धिक्कार है। भाई लक्ष्मण, जरा होश करो और ऐसी बातें कदापि न करो। नहीं बेटा, मैं तो अच्छी हूँ। जब अंधेर है, जब राम सब प्रकार से राज का हकदार है तो किसी दूसरे का क्या अधिकार है? तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पास पास हो रहा है। आपको न मालूम कौन सा
प्रिय भाई, इस गुस्से को दिल से निकालो और बात के हर पहलू पर अच्छी तरह से दृष्टि डालो। वह बेचारा तो यहाँ से लाखों कोस दूर है और तुम बार बार उसका नाम लेकर खुद को क्यों दोष देते हो? बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। यानी तुम भी साथ जाओगे तो भरत का क्या हाल होगा? इस अवस्था में उसका जिंदा रहना सख्त दुश्वार है। भ्राता जी, मैं आपके साथ चलूंगा और आपके आगे कदम से कदम मिलाकर आगे चलूंगा। शाबाश बेटा, आज तुम्हें मेरे दूध का हक दे दिया। मैं दूध का हक दे दिया। यद्यपि तेरा भी हो मेरे लिए महान कष्ट है, परंतु इस अवस्था में भी मेरी आत्मा संतुष्ट है। उचित तो यही था, तुम यही ठहर जाते और राजकार्य में भरत का हाथ बटाते। अगर साथ चलने का इरादा है तो माताओं को नमस्कार करो और जंगल के रास्ते बढ़ो। हेलो, बाबा मुनि क्लब के डांसर, बाबा मुनि क्लब के डांसर आए भाई। यह राजशाही वस्त्र अब तुम्हारे बदन पर शोभा नहीं देते, यही उतार दो। माता जी, आपका कहना सर्वथा उचित है। राम बनों को जातारी माता, राम बनों को जातारी माता, ये लोरी माता मेरे कानों के कुंडल, ये लोरी माता मेरे कानों के कुंडल, पहने के भरत भरा तारी माता।
नींद आ रही अभी तक तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ, अब भी तू अपनी आदत से बात नहीं आई। ओ जालिम, तू कौन से जालिम के उतारे उतार रही है और मेरे बेटे को मार रही है? पिताजी जरा इस्तिकलाल कीजिए और अपनी तबीयत को बहाल कीजिए। अब अधिक विलंब न कीजिए और प्रसन्नता पूर्वक विदा करके हमें आशीर्वाद दीजिए। अच्छा बेटा, इस वक्त तुम्हारा निगहबान है, परंतु दशरथ अब कुछ दिन का मेहमान है। तुम इनके साथ जाना और जिस तरह हो सके दिलासा देकर वापस ले आना। मेरे पूजनीय पिता और माताओं, रामचंद्र अब यहाँ से विदा होता है और कुछ काल के लिए आपके चरणों से जुदा होता है। नगरी मेरे पिता की सुख से बसो मुदाम, हम जंगल को चल दिए करके तुम्हें प्रणाम। राजा दशरथ की फुलवाड़ी के कई ने उजाड़ी, राजा दशरथ की फुलवाड़ी के कई ने उजाड़ी, राजा दशरथ की फुलवाड़ी। आपके लिए यह रथ उपस्थित है,
इसमें सवार हो जाइए। यह बेकार के झमेले हमारे साथ न लगाइए। आपका इसमें क्या नुकसान है? फकीरों के लिए यह बखेड़ा बवाल क़याम है। आप यह किस प्रकार के सब मुंह से निकाल रहे हैं, कलेजे पर घाव डाल रहे हैं? मंत्री जी, यदि मेरे शब्दों से आपको कलेश पहुंचा है तो मुझे क्षमा करें। अब आपके साथ जाएंगे। तुम यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करो, फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। मेरे धन्यवाद हैं जो आपने चरणों से इस धन को पवित्र किया। मेरे घर पर चलकर कुछ जलपान कीजिए। इस अतिथि भाव के लिए मैं आपका मजबूर हूँ, परंतु आपकी बस्ती में पांव रखने से मजबूर हूँ। मुझे स्वयं आश्चर्य है, आपने ऐसा वेश क्यों बनाया है? पिताजी ने 14 वर्ष तक इसी भेष में रहने को फरमाया है। भगवान, आप धन्य हैं जो आप इस अवस्था में भी धन्य हैं। बहुत अच्छा मैं जाता हूँ और इसी जगह आपके लिए भोजन लाता हूँ। प्यारे मित्र, अगर भोजन ही हमको भाते तो घर से चलकर भला क्यों आते? यहीं से कुछ कंदमूल खा लेंगे और पेट की अग्नि बुझा लेंगे। तुम यहीं पर तैनात रहो और रामचंद्र की सेवा में सारी रात रहो। मंत्री जी, आप वापिस लौट जाएं और पिताजी की धीर बजाएं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मंजूर करेंगे। आप मुझसे बड़े हैं, कोई नेक सम्मति प्रदान करेंगे। महाराज, महाराज की आज्ञा का आपने पालन कर दिया।
अब वापिस चलना चाहिए। आप उनके आज्ञानुसार जंगल में आ गए। मंत्री जी 14 साल के अरसे तो आप बीच में ही खा गए। यदि 14 वर्ष पूरे न हुए तो भी कोई ख्याल नहीं। मंत्री जी आपको कोई बहन तो नहीं? अगर यही शब्द कोई साधारण पुरुष के मुख से निकलते तो मुझे इतना अफसोस कदापि न होता। जब तक दम में दम है, बिना 14 वर्ष समाप्त किए अयोध्या में कदम रखना सख्त मुहाल है। तो मेरे लिए कोई उपाय बताइए। आप बड़ी खुशी से अयोध्या तशरीफ ले जाइए। महाराज जी को बहुत कुछ उम्मीद थी कि मैं तुम्हें अपने साथ लाऊंगा, लेकिन अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपका वहां जाना बहुत ठीक रहेगा। यद्यपि महाराज की सेवा के लिए आपका वहां उपस्थित रहना अनिवार्य है।